चलिए श्री राम नाम साधे हनुमाना, इनके चरणों में प्रार्थना करते हैं मिलकर। कहते हैं दुआ जब दिल से हुजूर होती है तो श्री राम को मंजूर होती है। दास ने एक गीत लिखा बहुत पहले, आज से लगभग 15 साल पहले। उस गीत में एक लाइन बड़े सुंदर तरीके से आई कि मन से हो जब प्रार्थना तो सुनता है परमात्मा, और मन से करके प्रार्थना सुख पाती है ये आत्मा। मन की बात हुई है, मन से अगर जुड़कर मन की प्रेरणा लेकर मन का संताप प्रभु चरणों में समर्पित करके आनंद लेना, ये एक भक्त का जीवन होता है, एक भक्त का मुख्य उद्देश्य होता है। बोलो जय श्री राम। इसी प्रकार जो ये संगत का हमें वरदान प्राप्त हुआ है, ये असल में मन की अवस्था का प्रभु चरणों में समर्पित करने का एक योग है कि हम श्री चरणों में अगर अर्पित हो पाए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, मेरे राम श्री राम जय जय राम। तेरे चरणों में समर्पित होने का जो ये भाव है सदा बना रहे प्रभु। तेरे चरणों में अरदास है। आज दास जो विषय आपके सामने समर्पित करना चाहता है, जो विषय आप तक पहुंचाना चाहता है, वो विषय है विश्वास। कि हमें अपने गुरु पर, हमें अपने प्रभु पर विश्वास कैसे हो, कैसे वो मंत्र प्राप्त हो, गुरु मंत्र प्राप्त हो, जिससे हमें विश्वास हो कि हम और हमारे इष्ट देवता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हमारे काम कब होते हैं? विश्वास से। दास ने विश्वास के बारे में कई बार जिक्र किया कि बस में, गाड़ी में, प्लेन में बैठ जाते हैं, भरोसा किस पे करते हैं? पायलट पर, ड्राइवर पर, क्योंकि हमें विश्वास है कि वो हमें पार लगा देगा। और जो ये जीवन की गाड़ी है, इसमें किस पर विश्वास करना है? अपने सतगुरु पर, अपने इष्ट देवता पर, अपने परमात्मा पर। दास को एक घटना याद आ गई, बहुत सुंदर घटना है, बड़ा ध्यान से सुनिए कि विश्वास होता क्या है। कि एक भक्त का विश्वास, एक गुरसिख का विश्वास अपने गुरु पर कैसा होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। एक बार, ये जम्मू कश्मीर की सत्य घटना है, एक फौजियों की टुकड़ी बर्फ में रास्ता भटक गई और इतनी बर्फ पड़ रही है कि रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा, कोई मंजिल नजर नहीं आ रही। काफी सारे, लगभग 4-5
या 10 के आसपास जवान रास्ता भटक गए हैं और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। सभी अलग अलग धर्म के लोग हैं, परंतु चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जब सबका विश्वास डगमगाने लगा कि अब यहां से निकल नहीं पाएंगे, तो जो कमांडर था उसने कहा, अब अंतिम रास्ता केवल परमात्मा है, एक बार अरदास करो सभी मिलकर। सभी ने इस मुश्किल घड़ी में परमात्मा को याद किया और जैसे याद किया चल पड़े। थोड़ी दूर देखा कि एक दुकान है लकड़ी की, मतलब लकड़ी से बनी हुई एक चाय की दुकान है। और जो अब तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, परमात्मा का नाम लिया और देखिए सामने एक दुकान पे ताला लगा हुआ है। और ताला लगा हुआ, एक सैनिक ने कहा कि बॉस मैं इसे तोड़ दूं। कमांडर को उसने कहा, कहते तोड़ दी, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। बर्फ पड़ रही है, उस दुकान में आश्रय ले लिया उन्होंने। 2-3 दिन बर्फ पड़ती रही, वहां कुछ और नहीं तो चाय बनाने का सामान केवल, और दुकान का मालिक नहीं। और 3 दिन वहां रहे और 3 दिन चाय बनाते रहे और परमात्मा का धन्यवाद करते रहे। जब बरसात बर्फबारी रुक गई तो उनके कमांडर ने कहा कि चलो अब चलने का समय हो गया है। जाने से पहले उनके मन में आया कि जिसकी भी ये दुकान है वहां पर 10,000 रुपए उन्होंने रख दिए, ताकि जिसकी भी दुकान हो कोई ऐसे तो कोई आएगा नहीं, ऐसे दुर्गम रास्ते पर केवल वही आएगा जिसकी ये दुकान है। और 10,000 रुपए रखे और चल दिए। थोड़े दिन बाद वही टुकड़ी फिर से उसी जगह से गुजर रही है। अब बरसात नहीं, अब बर्फबारी नहीं हो रही, धूप का समय है। उनका मन किया कि वही दुकान दिखाई दी और चाय पीने के लिए रुक गए। कमांडर और वही सारे सैनिक साथ में। तो वहां पर चाय पी रहे हैं, देखा एक बूढ़ा बाबा मुस्लिम चाय पिला रहा है। कमांडर ने सहज में बात करनी शुरू की, वो पूछने लगा बातचीत करते करते। कमांडर बार बार उससे सवाल पूछ रहा और वो बार बार अल्लाह ताला, अल्लाह ताला, अल्लाह का मेहर है, अल्लाह का फक्र है, अल्लाह की कृपा है, क्योंकि मुस्लिम है। कमांडर ने पूछ लिया कि बार बार अल्लाह का नाम लेते हो, बार बार अल्लाह ताला का करम है, फजल है कहते हो, कुछ हुआ भी है जीवन में? कहते क्या बात करते हो साहब, मेरे अल्लाह ताला ने मेरी हमेशा नाज रखी है। जब मुझे लगा कि मैं मुश्किलों से घिरा हूं, मुश्किलों में पड़ा हूं, तब आकर मेरा हाथ थाम लिया। ऐसे है मेरे अल्लाह ताला। कहते कुछ है जीवन में कुछ बताने के लिए? कहते हाँ। कहते अभी थोड़े समय पहले मेरा बेटा यहाँ पर चाय का काम करता, उसे कुछ आतंकवादी उठाकर ले गए थे कि यहाँ पर सैनिक आते हैं, चाय पीते हैं, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी। और कहता उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा इसका ये जो गंभीर इस समय जो सिचुएशन है, जाओ पैसे का इंतजाम करो। कहते मैं गरीब आदमी, मेरे पास बूढ़ा, मेरे पास पैसा कहां से आएगा? कहता यही सोचकर मैं दुकान की तरफ चल पड़ा। मुश्किल में था, मुसीबत थी, मन में काफी रुद्र
कहते कि रुद्र चल रहा था, रुद्र मैंने रोना, अंदर से रो रहा था मन। दुकान पे आया, देखा ताला टूटा हुआ है। मुझे समझते देर न लगे कि कोई चोर ना घुस गया हो। लेकिन कहते जैसे ही अंदर गया 10,000 रुपए की गठरी पड़ी थी और डॉक्टर ने 10,000 रुपए ही मांगे थे। बोल गया श्री राम, ये सुनता है, हमें कहने की जुगत आ जाए, हमें कहने का तरीका आ जाए। हमें तरीका ही नहीं किस प्रकार परमात्मा से मांगना है। कितने कितने वृतांत दास ने सुनाए कि बड़े बड़े तपीश्वर, बड़े बड़े सिद्धियां धारण करने वाले, वो भी परमात्मा से वो नहीं मांग पाते जो उनके लिए, समाज के लिए लाभकारी हो।